अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप क्या बोलोगे? रिलेशनशिप, एजुकेशन, मे बी जॉब या बिजनेस। लेकिन देखो, इन सभी चीजों की ना एक वो जड़ है, अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, मीन्स पैसा। देखो, हम बचपन से ना 16 से 20 साल पढ़ाई पर देते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। स्टिल हम ना ये सीख पाते हैं ना, कोई सिखाता कि पैसा कितना कमाना है, कैसे कमाना है, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये चीज हमें कोई नहीं बताता। ओके, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अनस्पोकन रूल्स अबाउट मनी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और अ जॉब पर्सन। देखो, मेरी पैसे कमाने की जर्नी शुरुआत हो गई थी 11th क्लास के अंदर, और मेरे को आज 5 साल हो चुके हैं। मैंने कई सारी मिस्टेक्स करी, पैसा खोया, कमाया, किताबें पढ़ी, टन्स ऑफ वीडियोस देख डाली, तब जाके कुछ बातें मेरे को समझ में आई जो सभी बड़े से बड़े लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और वही कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो मेक श्योर वीडियो पूरी देखना और अपने पसंदीदा दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कर देना। पहली चीज़ है बाय एक्सपीरियंस ओवर योर मटेरियल थिंग्स। देखो, आपको तो पता ही है आज का यूथ सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भाग रहा है। उसको आज आईफोन चाहिए, अच्छी घड़ियाँ चाहिए, कपड़े ब्रांडेड चाहिए। वो 1 लाख रुपए अपने आईफोन में इन्वेस्ट करने को तैयार है, बट अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर वो शायद 10,000 भी खर्च नहीं करता होगा। आप अपने आप से पूछो, आपने कब अपने एक्सपीरियंस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया? एंड मोस्ट प्रोबेबली नो, हम नहीं करते इन्वेस्ट अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, बट करना चाहिए। अभी कर कैसे सकते हैं, कुछ एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि सपोज आपके सिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो आपको पता है, यार इस प्रोग्राम को अगर मैंने अटेंड कर लिया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है, मुझे वहां से इंसाइट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का नेटवर्किंग इवेंट हो, तो आपको उसको अटेंड जरूर करना चाहिए। नो मैटर उसकी फीस 5,000 है, 500 है, 1,000 है, 2,000 है, जो भी है, क्योंकि वहाँ से आपको जो सीखने को मिलेगा, एक बात भी अगर आपके पकड़ में आ गई तो वो आपको लाइफ में हर बार काम देती आएगी। सेकंड चीज़ आती है ट्रैवलिंग। यार देखो, लोग ना ट्रैवलिंग को बस मजे लेने के लिए समझते हैं। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट एजुकेशन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने तो जब भी ट्रैवल किया है जिस भी सिटी में, खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट द सोलो ट्रैवलिंग, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे फंडे क्लियर होते हैं। और ये मैं बता नहीं सकता कि होगा क्या क्या, क्योंकि वो आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप ये काम खुद करोगे। सो आई वुड से यार, ट्रैवलिंग पर इन्वेस्ट किया करो। वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा हर एक चीज़ों का, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, हर एक चीज़ का, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहेगा। सेकंड चीज़ आती है स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी मोर, बिकॉज द मोर यू टॉक अबाउट इट, मोर यू रीड अबाउट इट, मोर यू लिसन अबाउट इट, मोर इट बिकम नॉर्मलाइज फॉर यू। देखो, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है बादर माइंड ऑफ इफेक्ट। इससे क्या होता है कि आप अगर किसी भी कंसेप्ट के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप सुनते हो, समझते हो, तो वो चीज़ ना, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपका माइंड सेंसिटिव हो जाता है और उस चीज़ को बार बार आपको दिखाता है, नोटिस कराता है कि यार इसके ये मुझे, आपने देखा भी होगा जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सुन लेते हो एक बार, तो वो चीज़ आपको मार्केट में हर जगह दिखती है जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं करी। तो यही वो इफेक्ट है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो भी करना चाहते हो पैसों के बारे में, सपोज आपका एक एम है कि मुझे ना 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के कमाने हैं। अब आपने कभी ना ये जानने की कोशिश करी कि 2-2.5 लाख कैसे कमाते हैं, आपने ना ये जानने की कोशिश करी कि यार 2-2.5 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना होता है। तो जो भी आपका टारगेट है उसके बारे में जब आप बातें नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक यार वो आपके लिए ना बहुत हवा सा लगेगा और आप उससे दूर भागोगे। चलो एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो तुम ही बताओ यार, मैंने कभी 1 लाख कमाने के बारे में ना कभी समझा कि कैसे कमाते हैं, ना मैंने कभी सुना कि 1 लाख महीने भी कमाया जाता है, ना मैंने कभी पढ़ा, ना किसी से सुना कि यार 1 लाख किस तरीके से कमाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो यार मैं कैसे कमा लूँगा 1 लाख, तुम खुद बताओ, है ना। तो जो भी हमारा टारगेट है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके बारे में समझो, वीडियोस देखो, पढ़ो और किताबें को थोड़ा एनालाइज करो, तब जाके वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं तो आप दूर भागोगे, ओह माय गॉड 1 लाख रुपए महीने, भाई ना ना ना। बस आपके भले माइंड में गोल है, लेकिन वो पूरा होने में बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज तुम्हें खुद डर लग रहा है कि मैं 1 लाख कैसे कमा पाऊंगा। तो जितना भी आपका गोल है, नॉट ओनली मंथली गोल, आपको किसी भी तरीके से कोई गोल है तो आप उसको नॉर्मलाइज करो, उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। जैसे एक कार है, मर्सिडीज सी क्लास है, 60-70 लाख रुपए की। 60-70 लाख जो फिगर है वो अभी बहुत बड़ा है, बट इसके बारे में बहुत बात पढ़ूंगा। ओके, 60-70 लाख की मर्सिडीज, पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मर्सिडीज के बारे में जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो एक वो मेरी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओह 60-70 लाख की है, यस। तो मतलब अब आप उस गोल की साइड और अच्छे से अट्रैक्ट हो जाओगे, रेदर देन जब आप इसके टच में ही नहीं हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। तो
काम करना इस पर। तीसरी चीज आती है मेक मनी आउटसाइड ऑफ योर 9 to 5 जॉब। देखो मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूँ कि साइड हसल शुरू कर दो। कोई मैटर नहीं करता आप कॉलेज स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, आपको अपने मेन हसल के अलावा साइड में कुछ शुरू कर देना ही चाहिए। तो ट्राई टू फाइंड सम टाइम टू मेक एक्स्ट्रा मनी। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरी जॉब शुरू कर दो अपनी मेन जॉब के साथ साथ, फिर तो आप मेंटली बहुत बेकार हो जाओगे। लेकिन आपको कुछ ऐसा शुरू करना है जिसमें आप कुछ घंटे देकर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स ले सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मेरे रिलेटिव्स में मेरे जीजू हैं, उनका क्या सीन है कि वो अभी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, अच्छा खासा। लेकिन पैरेलली वो 2 से 3 घंटे या फिर जब भी उनको टाइम मिलता है वो फ्लिपिंग का बिजनेस करते हैं, जहाँ पर क्या होता है किसी भी रियल एस्टेट जो भी होती है, कोई मान लो घर हो गया या कोई प्लॉट हो गया, उसको खरीदना एंड देन जब उसकी प्राइस कुछ दिनों बाद या फिर जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम बाद लगता है या अच्छा कोई कस्टमर मिल गया कि ये मेरी बाइंग प्राइस से हल्का ज़्यादा लेना चाह रहा है, तो उसको सेल कर देते हैं, बीच का जो भी 2-4-5 लाख प्रॉफिट होता है वो ले लेते हैं। तो ऐसा वो लोग सीन कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बड़े दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट दे आर स्टिल फिगर्ड इट आउट कि यार काम कैसे करना है साइड में। तो आपको भी कुछ ऐसा ही तिगड़म लगाना है कि यार मैं कैसे साइड में कर सकता हूँ। बिकॉज भाई एक सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी है, कितनी भी भारी हो, कभी डिपेंड मत होना उस पर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, बहुत हेल्प होगी। भाई मार्केट में हज़ारों ऑप्शन है इस चीज़ को लेके, है ना। यूट्यूब पर जाओगे, गूगल पर जाओगे, आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे जो आपके इंटरेस्ट से मैच भी करते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी है। तो थोड़ा रिसर्च करो यार, सब मिल जाएगा। चौथा पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन किल्स कंसंट्रेशन। देखो जब बात कुछ सीखने की हो या फिर इन्वेस्टिंग की हो, हमें हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि भाई डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को या जो भी आपकी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजीज है। लेकिन आपको ये बात समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब आपने एक कंसंट्रेटेड में पानी मिला दिया, वो डाइल्यूट हो गया। एग्जांपल देखिए बताता हूँ। सपोज आपके पास ना 1 लाख रुपए हैं, आपने वो इन्वेस्ट कर दिए, आपने म्यूचुअल फंड में कर दिए, स्टॉक्स में कर दिए, क्रिप्टो में कर दिए, एफडी कर ली और पता नहीं क्या क्या करवा लिया, गोल्ड ले लिया। अब इतनी सारी चीज़ें आपने कर ली और उसमें से कोई एक चीज़ बूम होती है, सपोज स्टॉक्स। लेकिन पता चला था कि स्टॉक बहुत बूम हो गया, रिटर्न अच्छा दे रहा है, लेकिन उसमें पैसे इन्वेस्ट कितने किए थे, बस 8-10 हज़ार रुपये। तो अब क्या फ़ायदा आपके उतनी अच्छी रिटर्न लेने का, क्योंकि आपको रिटर्न वो दिखेगा ही नहीं इतना ज़्यादा। 10,000 रुपये क्या रिटर्न मिल सकता है आपको। लेकिन अगर वहीं आपने 10,000 की जगह 40,000 50,000 वहाँ अगर इन्वेस्ट किए होते तो आपको रिटर्न वहाँ दिखते, आपको रिजल्ट वहाँ दिखता। तो 10 जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा है किसी 3 या 4 जगह अच्छे से इन्वेस्ट करो, थोड़ा वॉल्यूम में इन्वेस्ट करो, तब आपको वहाँ से एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आई नो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि एक हमारी सेफ साइड रहती है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन बहुत बेकार होता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। 5वीं चीज़ आती है कीप योर एक्सपेंसेस लो। होता क्या, देखो आज ना मैं नौकरी कर रहा हूँ 10,000 रुपये महीने की, और आज मेरे पास 5,000 का मोबाइल है, एक 3,000 महीने के रेंट के रूम पर रहता हूँ। कल को मेरी सैलरी होगी 50,000, फिर मैं क्या करूँगा, अपने रेंट के रूम को चेंज करूँगा। अब मैं रहूँगा 10-15 हज़ार रुपये महीने के रेंट वाले रूम पर, और अब मैं अपने मोबाइल को कर लेता हूँ 25-30 हज़ार रुपये का। वो 5,000 का अब सैलरी भी बढ़ गई है, मैं अच्छा मोबाइल लूँगा। अब मेरा स्टैंडर्ड बच चुका है, कपड़े अब मैं बढ़िया पहनता हूँ, गाड़ी बड़ी बढ़िया है मेरे पास। कल को मेरा क्या हो गया 1 लाख रुपये महीने, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अब तो थोड़ा फ्लैट ले लेते हैं, है ना, जहाँ 25-30 हज़ार रेंट होगा बढ़िया सा। और अब तो थोड़ा स्टैंडर्ड बच चुका है, तो गाड़ी वाड़ी ब्लड वगैरह निकाल ली मैंने, और घर में एसी वेसी भी लगवा ली। अब देखो हो क्या रहा है, एक पैटर्न आप देख पा रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस को भी एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो आपका पैसा कहाँ बचेगा। हम लोग यूजुअली यही शिकायत करते हैं, आपने देखा होगा जो लोग आज 1 लाख महीने भी कमा रहे हैं, 10,000 महीने भी कमा रहे हैं, सबका एक ही प्रॉब्लम रहता है, भाई पैसा नहीं बचता। तो इसके पीछे रीजन यही है कि यार वो अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। अगर आपका काम महीने का सिर्फ 20-30 हज़ार पर अच्छे से हो रहा है, तो आप क्यों उसको फालतू में 50-60 हज़ार ले जा रहे हो, क्योंकि उससे यार आपकी सेविंग घट रही है। सेविंग घटेगी तो कभी इमरजेंसी आ जाती है, तब आपको रियलाइज होगा भाई यहाँ तो काम बहुत बिगड़ गया। तो इस चीज़ से भी बचो भाई, एक्सपेंसेस को कोशिश करो कम से कम करने की। 6 पॉइंट आता है यूज फाइनेंशियल सेटबैक्स एज लर्निंग। देखो एक नॉर्मल पर्सन और एक ग्रोइंग पर्सन में क्या अंतर होता है, यही अंतर होता है कि एक नॉर्मल पर्सन ना उसको कभी फेलियर देखने को मिलता है, कभी उसको फाइनेंशियल लॉस होता है कहीं भी, तो बस उस काम को छोड़ देता है। ओ मैया मैंने तो हाथ जोड़ लिया भाई, इस काम को कभी नहीं करना। लेकिन एक ग्रोइंग पर्सन होता है, वो उस चीज़ से सीखता है। ओके मुझे सपोज अगर स्टॉक में लॉस भी हो गया, मेरे 10,000 रुपये डूब भी गए, तो क्यों डूबे, मैंने क्या गलती ऐसी करी, क्या मैं अब ये डिसीजन ले लूँगा कि नहीं मैं स्टॉक ज़िंदगी में करूँगा ही नहीं, या फिर ये जानने की कोशिश करूँगा कि मुझे एक्चुअली दिक्कत कहाँ आई, किस एरिया में मेरे को दिक्कत आई, और इसको आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ये समझना एक ग्रोइंग आदमी के लिए ही है। और मैं तो बोलना चाहूँगा अगर आपका भी यही माइंड सेट है ना कि जहाँ लॉस हो गया, अरे भाई छोड़ो इसको, भाई नहीं,
बहुत बेकार चीज़ है भाई। कितनी चीज़ों को छोड़ोगे, लॉस कहाँ का नहीं होगा आपका, वो बात को समझो और इन चीज़ों को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के। मेरा भी स्टॉक्स में कई सारा लॉस हुआ, क्रिप्टो में लॉस हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन इन चीज़ों को मैंने सीखा कि अच्छा ये गलती ना अब आगे नहीं करनी है और मेरा वो लॉस अब आगे होने से बच सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं मैं इन चीज़ों को करना छोड़ दूँ। सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ ग्रोइंग पर्सन जो आपके पास होना चाहिए। 7 चीज़ आती है स्पेंड टू सेव टाइम। देखो कभी कभी ना हमें लगता है यार ये लोग ना एरोप्लेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं एक से दूसरी जगह, अब यार इतना क्यों, पता नहीं यार ये ट्रेन से भी तो जा सकते थे ना, ट्रेन से जा सकते थे, पैसा कम लगता है इनका, वो वहाँ पर ट्रिपल और डबल पैसे दे के फ्लाइट से जा रहे हैं। तो देखो एक बात समझो, ये जो आपने माइंडसेट बताया है मे बी वो आपका सही है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ उसको वो देखो। सपोज करो एक बंदा आगरा, जैसे मैं आगरा से हूँ, आगरा से जा रहा है मुंबई, तो फ्लाइट से जाएगा तो मे बी वो 3-4-5 घंटे में पहुंच सकता है। अगर वो ट्रेन से जाता है तो उसको 24 घंटे और मे बी ज़्यादा लग सकते हैं। अब आप सोचो एक ऐसा बंदा है ना जिसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा बंदा जो ठलुआ नहीं है, मतलब ये नहीं कि बस चलो यार हमारे लिए क्या है यार 2 घंटे सही 20 घंटे सही टाइम पास ही तो करना है। अगर ऐसा बंदा नहीं है जो वास्तव में अपने टाइम की, अपने काम की वैल्यू करता है, उसके लिए डबल पैसे देना अपने टाइम को बचाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। एंड मोस्टली बिजनेसमैन शायद इसी चीज़ को लेकर फ्लाइट प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। वो क्यों 24 घंटे ट्रेन में बिताएंगे भाई, जब उनका काम 4-5 घंटों में हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो एक ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल हो गया, बट किसी भी जगह अगर आपका पैसे देकर टाइम बच सकता है तो बचाओ भाई। आप किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो और आप अगर 5-4 महीने किसी को दे के एक बंदा हायर कर लो जो आपके मैक्सिमम काम को संभाल रहा है, आपकी मीटिंग अपॉइंटमेंट, आपका सोशल मीडिया संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या बुरी बात है। आपका पूरा दिन उसमें जा रहा था जिसकी वजह से आप कोई और काम नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ 5-4 दे के एक बंदा कर रहा है। समझ आ रहा है? तो टाइम को इंपॉर्टेंस देना है, पैसों को इतना ज़्यादा नहीं देना है, बिकॉज पैसे से आप टाइम बचा सकते हो, खरीद नहीं सकते कभी भी। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है 8th जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन्वेस्ट इन अ गुड मेंटोर। देखो हम कई तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक बार एक अच्छे मेंटोर में इन्वेस्ट करके देखो। मार्केट में आई नो बहुत सारे कोर्स सेलर आज के टाइम में आ चुके हैं, है ना। कुछ फेक भी हैं जो सिंपल पैसे कमाने के मोटिव से आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में आपको सपोर्ट, आपको ग्रो कराने के लिए आते हैं। तो अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहा हो, आपके विजन मिशन को समझता हो, और उसकी जो भी फीस है महीने की, साल की, उसको दो भाई। और लेकिन आपको मेंटरशिप उससे लेनी है, कोर्स लेने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कोर्स ले लिया उस बंदे से कॉन्टैक्ट ही नहीं है आपका। मेंटरशिप जहाँ पर आप बंदे को कॉल कर सको, मैसेज कर सको, उससे जो भी रीजन है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है पूछ सको, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ले सको। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। एक अच्छा मेंटोर आपके सालों साल बचा सकता है एक छोटी सी एडवाइस देकर, क्योंकि उसके पास 20-25 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जो शायद आपके पास बिल्कुल नहीं। तो यू आर एस्केपिंग ईयर्स बाय जस्ट लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस। ओके, ध्यान रखना इस बात। ओके, इस लास्ट पॉइंट आता है इस वीडियो का, दैट इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ ओवरऑल। देखो हमने कई सारी बातें करी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उस पैसे को जो आपने कमाया उसका कुछ पोर्शन आपके ऊपर भी जाना चाहिए, चाहे वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो भी हो। अगर आपको लगता है कि यार ये एक कोर्स है ना, इसे खरीदने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसको अगर मैं खरीद लेता हूँ तो डेफिनेटली मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, देन डू दैट, खरीदो उसको, कोई दिक्कत नहीं। सो आई मीन कैसी भी अगर चीज़ है रिलेटेड टू योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो वहाँ इन्वेस्ट करने से कभी मत करते रहो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उसका रिटर्न आपको ना कोई स्टॉक्स दे सकता, कोई ना क्रिप्टो दे सकता। समझ में आ रहा है? वहाँ से आपको हज़ारों गुना रिटर्न मिलेगा जब अपने आप इन्वेस्ट करोगे तो दिस इज़ वॉट आई लर्न, जो मैंने आपको बताया, और आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल पॉइंट यहाँ से मिले होंगे। बट बोलना एक ही चीज़ चाहूँगा यार, आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, एंड दिस लिटिल थिंग आपके लिटिल है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। तो वीडियो शेयर कर देना, बिकॉज इस चीज़ की अनअवेयरनेस बहुत है मार्केट में। सेकंड, सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं अनदर धमाकेदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय श्री राम।